साल के तौर के ऊपर आप कंपाउंडिंग को लेके चलते हैं तो व्हाट इज कंपाउंडिंग, तो उसको रिवीजन कर लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को आपके डिपॉजिट्स को किस में कन्वर्ट करे, फ्यूचर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करे। किस तरीके से कन्वर्ट करेगा? इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके ऐड करेगा। तो अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आपके प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड किया जाता है और उसको फ्यूचर वैल्यू बनाई जाती है, दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? कंपाउंडिंग है। ठीक है। फिर हमने एक टाइमलाइन देखी थी कि सर व्हाट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन एक इस तरीके से हमने एक चीज़ बनाई थी जिस पे हमने 5 पॉइंट ऑफ टाइम लिखे थे, एयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। देयर आर 5 पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस टाइमलाइन। ठीक है। और हमने ये देखा था कि एयर 0 क्या होता है? साल का पहला दिन होता है जिस दिन पे हमें डिपॉजिट करवाते हैं या लोन लेते हैं। ठीक है। एयर 1 क्या है? पहले साल का आखिरी दिन। एयर 2 क्या है? दूसरे साल का आखिरी दिन। एयर 3 क्या है? तीसरे साल का आखिरी दिन। एयर 4 क्या है? चौथे साल का आखिरी दिन। ठीक है। और हर साल के एंड के ऊपर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए जमा करवाए थे, हर साल मुझे 50,000 रुपये मतलब 10% पर एनम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिला। तो फ्यूचर में मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? 7 लाख रुपए हो गए। 5 लाख जमा कराए थे, 2 लाख रुपये मुझे क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट मिला है। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 7 लाख रुपए का बन गया। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि सर कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक फॉर्मेट है सिंपल इंटरेस्ट, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप अपना इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से डील करता है कि लिखा हुआ है कि इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू एवरी ईयर। ठीक है। कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल में जब मैंने एयर 1, 2, 3 और 5 तक की कराई तो 10% किस पे अप्लाई हो रहा है? 9 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारा एयर 0 का डिपॉजिट था। तो हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा, अब आपको रिसीव होगा। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा और एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर साल रिसीव होगा। ठीक है। उमर हैदर वालेकुम अस्सलाम बेटा, लेट क्यों ज्वाइन किया है क्लास उमर? बस 5 मिनट का मार्जिन रख लिया करो। चलो मैं ग्रुप में खुद ही सेंड कर दूंगा अपने पीडीएफ। ठीक है ना। अच्छा, फिर एक हमने जनरल डिस्कशन करते हुए एक फॉर्मूला ये बना लिया था कि हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है वो समअप होती है दो चीज़ों का, एक प्रिंसिपल वैल्यू का और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाती है, जो इस केस के अंदर थी 13,50,000 रुपये। चलो उमर, कोई इशू नहीं है बेटा। मानूर वालेकुम अस्सलाम। मानूर ऑनलाइन कैसे बेटा आज? अच्छा, फिर हमने बाबू भैया वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसके अकॉर्डिंगली हमने वर्किंग को समराइज करते हुए अपने पास फॉर्मूलाज जनरेट कर लिए थे। एक आई इज इक्वल्स टू पी आर टी वाला, ठीक है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस। ओके। और एक हमने फॉर्मूला बना लिया था एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। ठीक है। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, फिर हमने जेठालाल वाला सिनेरियो किया, एक लोन वाला किया था, एक डिपॉजिट वाला किया था, और फिर हमने दोनों को कंबाइन कर लिया था कि व्हाट इफ सर के लोन भी हो और डिपॉजिट का सीन भी हो, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है ना। या तो अमाउंट मुझे रिसीव होगा या तो अमाउंट पेड होगा। अच्छा, याद रखिएगा डिपॉजिट और लोन के केस के अंदर जो हमने यहाँ पर दोनों की फ्यूचर वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया था, वो इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि ये भी 2009 की थी वैल्यू और ये भी 2009 की थी वैल्यू। मैंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों वैल्यूज अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ना हो तो हम उनको प्लस या माइनस करवा सके। वैल्यूज का प्लस माइनस होने के साथ साथ उनका सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होना भी क्या है बेटा? ज़रूरी है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब हम चलते हैं कुछ सवालात की तरफ। अब तक तो हमने सिनेरियोज डिस्कस करे, आओ ज़रा कुछ सवालात हम सॉल्व करते हैं आपस में। सो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? सवाल में लिखा हुआ है, और पढ़ते हैं कि अ पर्सन बोरो ₹100,000 फॉर 4 ईयर्स। मतलब उसने एयर 0 पर, अगर मैं टाइमलाइन पढ़ते पढ़ते सवाल पढ़ते पढ़ते टाइमलाइन ड्रॉ करूँ, इसका मतलब एयर 0 पे उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था।
कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। इसका मतलब इसका एंडिंग पॉइंट ईयर 4 होगा। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, और इंटरेस्ट रेट 7% है। अच्छा 7% बोल के ना वो रुक गया, उसने पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ये 7% पूरे साल का है, 6 महीने का है, 1 महीने का है? क्या अज्यूम करेंगे 7% को बेटा? इस 7% को जब भी रेट होगा तो वो पर एनम होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? पर एनम, ठीक है। अदरवाइज अगर पर मंथ होगा, 6 मंथ्स का होगा, क्वार्टर का होगा, तो वो मेंशन करेगा। 7% के आगे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये पूरे साल का है, पर एनम है, ठीक है। अच्छा, व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन एट द एंड ऑफ द पीरियड, और पीरियड खत्म होने पे इसने कितना लोन पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला सीखा था, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। इसके बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके थे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वजूद में आया। तो टोटल 4 सालों के लिए है, तो ज़रा मुझे बताइएगा कि हाउ मच इंटरेस्ट डू वी हैव एक्रूड। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है बेटा? है बेटा 28,000? नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है। और अगर आप इसकी फ्यूचर निकालते हो तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए थी। इंटरेस्ट ऐड करते हैं 28,000 रुपये। सो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू बनती है वो बनती है 1,28,000 रुपये की। इसका मतलब ही इज रिक्वायर्ड टू पे 128,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4 टू क्लियर हिज डेट। आ रही है बेटा बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। अच्छा आओ एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते हैं। देखो हमने अब तक जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाली उसके अंदर इंटरेस्ट पहले निकाला और फिर उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड ऑन करके हमने फ्यूचर वैल्यू बना ली। हम ऐसा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं जो डायरेक्ट हमें फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ले आए विदाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट का 28,000। वो क्या होगा? देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। मुझे बताएं आई किसके बराबर है? आई किसके बराबर है? किसके? आई बराबर है पी आर टी के, ठीक है ना। तो मैंने आई की वैल्यू रख दी यहां पर पी आर टी। मुझे बताओ इधर और इधर क्या चीज कॉमन आ रही है? पी कॉमन आ रहा है। तो इफ आई टेक पी एज अ कॉमन, सो फर्स्ट प्लेस के ऊपर तो सिर्फ पी था, वहां से वो कॉमन ले रहे तो वहां क्या बचा? 1 बचा। और सेकंड में पी आर टी था तो वहां से पी कॉमन ले रहे तो वहां क्या बचा? आर टी बचा। तो ये फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला हमने बना लिया, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। इसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट 1,28,000 रुपये के ऊपर आ जाओगे। कैसे आओ करके देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख रुपये थी। ट्राई करें बेटा सब लोग अपने पास कैलकुलेटर में, बताइएगा फ्यूचर वैल्यू क्या बन रही है? 1,28,000 रुपये। चेक करें जरा सब लोग, चेक करें बेटा, शाबाश। जी भाई मालूम बेटा आपका आ रहा है बेटा आंसर? चलें आगे मूव करें, सेकंड क्वेश्चन में मूव करें बेटा। ओके सो आओ हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होगा, मुझे इसका आंसर बताना कि क्या बनेगा। ये लीजिए, चलें बताएं इसमें क्या आंसर बनेगा। चले काम तो करें, राइट में बोले पानी पी। चलो मेरे बच्चों शाबाश, सवाल बताओ, पढ़ो।
चाय लिया वो वाली, वो गोल वाले कप में ना, है ना। जी बच्चा लोग, क्या आंसर आ रहा है? 78,000 आ रहा है उमर हैदर का। और बाकी लोगों का क्या आ रहा है? पढ़ा नहीं? पढ़ो, सवाल तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। सिर्फ आपने क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे बताओ, क्या आपको आपकी प्रिंसिपल वैल्यू पता है कितनी है? AS0 और प्रिंसिपल वैल्यू है 60,000। कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। इंटरेस्ट का अमाउंट परसेंटेज कितनी है? 6%। और हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू PRT। प्रिंसिपल वैल्यू है 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है 6% का, और टोटल टाइम कितना बेटा? 5 सालों का। तो बताना कितना बन रही है? मेरे से 18,000 रुपये बन रहा होगा। करो, कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल निकालो, ये लो। चलो मेरा भाई, तो इसका आंसर बन रहा है 18,000। इसका मतलब 18,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनेगा जो हमें लेना होगा टोटल 5 सालों में। क्या ऐसा आ रहा है बेटा बाकी लोगों का भी? और अगर हम साथ साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू में निकालें तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू P 1 प्लस RT। सवाल में रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन एडिशनली कर लेते हैं। 60,000 1 प्लस 6% मल्टीप्लाई बाय 5 बनती है 78,000। मैं अभी शेयर कर दूंगा उमर, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। डन क्लास, आगे मूव करें, सब मेरे साथ हैं। मानूर का रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास, जावियार का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास। जावियार है, क्या नाम है? नहीं, जावियार अली, हाँ जावियार अली है मेरे ख्याल से। ओके, चलो आओ फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ भी मूव करते हैं। अब इसका आंसर बताना है आप लोगों ने। चलो अब इसका आंसर बताओ, क्या सीन है।
थैंक यू। जी भाई, हो गया क्लास? डेटा कैसे बनेगा इसका? आओ बना लेते हैं डेटा। देखो लिखा हुआ है कि आप पर्सन बोरो रुपीज़, जो भी चीज़ हम बोरो या हमने इन्वेस्टमेंट की होती है वो एयर जीरो का अमाउंट होता है 75,000, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि 4 मंथ्स के लिए है तो मैं यहाँ पर M4 लिखूंगा। अब एयर 4 नहीं आएगा, M4 आएगा, ठीक है। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। एनुअल रेट दिया हुआ है। कह रहा है कि हाउ मच ही पे टू क्लियर द लोन एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब इसको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो रेट हमें दिया हुआ ये पर एनम है, पूरे साल का है, और टाइम उसने पूरा साल गुजारा नहीं है। टाइम किस में है? मंथ्स में है। तो याद रखिएगा, रेट का और टाइम का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब है कि अगर रेट मंथ्स में है तो टाइम भी, अगर रेट एनुअल है तो टाइम भी ईयर्स में होगा। यहां पर रेट एनुअल है, टाइम किस में है? मंथ्स में है। तो मंथ से ईयर में जाने के लिए इसको 12 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू P 1 प्लस RT। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 75,000 रुपए की। 1 प्लस 8% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि हम रेट को, टाइम को डिवाइड करवा देंगे 12 से, तो टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा बताइएगा मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है बेटा? $77,000। इसका मतलब 2,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट दिया है, ऐसा? क्लियर है बेटा सबको? कहानी क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? जावियार, मानूर और बाकी सब लोग बेटा, उमर का तो रिप्लाई आ गया मेरे पास। चल, वेरी गुड। आओ हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलो अब बताओ आप लोग क्या सीन है? शाबाश। चेक करें हमें क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना। बिल्कुल उमर, सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करें।
हुआ बेटा, सॉल्व हुआ? नहीं हुआ? मैं करवाऊं? मैं करवाता हूँ। मैं मानो बेटा करवाना है, कर रहे हैं ट्राई, और जावियार आप भी। चलो आओ करते हैं। देखो मानो आ जाओ। देखो कह रहा है AS0 बंदे ने लोन लिया है 60,000 रुपीज़ का। कितने परसेंट के ऊपर? 8% के ऊपर। और लोन ख़त्म होने पर, टाइम ख़त्म होने पे उसने 88,800 रुपीज़ पे बैक करें एज अ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S=P1+RT, मुझे बताएं मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 88,800 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 60,000 की। रेट कितना है? 8%। और टाइम चूंकि मालूम करना है, टाइम रिमेन सेम। पहले हम मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम बाय कैलकुलेटर वाला एरिया भी देखते हैं। ठीक है ना, पहले हम मैनुअली कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये 60,000 रुपीज़ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाके डिवाइड करवाएगा, तो अब 88,800 को 60,000 से डिवाइड करवाना, बताना कितना बन रहा है? 88,800 को डिवाइड करवाओ 60,000 से, क्या बना? हाँ भाई, 88,800 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.48। 1 प्लस, अच्छा 8% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.08 आएगा और t मल्टीप्लाई करेगा। अब 1 जो पॉजिटिव है वहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो आप करोगे 1.48 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.08t। और जब 1 से माइनस करोगे 0.48 आएगा, यहाँ पर 0.08 बचेगा। हमें चूँकि t चाहिए, तो 0.08 t से क्या कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, तो आप बोलोगे 0.48 इज डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल्स टू t। तो ज़रा सॉल्व करें, डिवाइड करें, बताएं t कितना आ रहा है? 6 ईयर्स। आ रही है बेटा बात समझ में? तो ये तो थी मैनुअल वर्किंग। एक है जिसको बोलते हैं हम जादू वाली वर्किंग, वो बताऊं? डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम 6 ईयर्स निकाल सकते हैं। किस कोई ऐसा है जिसको सॉल्व फॉर एक्स करना नहीं आता कैलकुलेटर में? जिसको सॉल्व फॉर एक्स कैलकुलेटर में करना नहीं आता हो, हम डायरेक्ट टी की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, इतनी हमें मैनुअली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आता है सबको या मैं सिखाना है मुझे? जल्दी से बताओ बेटा। चलो आओ हम सीख लेते हैं। देखो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, और फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 88,800 की, प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 रुपये की है, रेट है हमारे पास 8% और टाइम है हमारे पास t। अब हम ऐसा तरीका करते हैं कि डायरेक्ट t की वैल्यू आ जाए। बिल्कुल ठीक किया मानू। आओ ये वाला मेथड भी देखो, आओ ये वाला मेथड भी देखो। ठीक है, क्या है मेथड? देखो हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपना, ये मेथड सीख लो, आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। अपने पास कैलकुलेटर उठा लो सब लोग, सब लोग कैलकुलेटर अपने पास उठा लो। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखो 88,800, टाइप करो 88,800। कर दिया? जल्दी से बताओ बेटा, 88,800 टाइप कर दिया?
अब क्या करना है, ये अल्फा की नजर आ रही है, अल्फा दबाओ, और अल्फा के नीचे ये सॉल्व वाली की होगी, ये दबाओ। तो देखो इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ये वाला जो इक्वल्स टू है ना, ये मत दबाना, ये वाला इक्वल्स टू होता है सॉल्व करने के लिए। आपने इक्वल्स टू का सिंबल लेके आना है, अल्फा दबाएं एक दफा, और अल्फा के नीचे ये सॉल्व की है, ये दबाएं, इक्वल्स टू आ जाएगा। अब टाइप करें 60,000। 60,000 टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करें, लिखें 1 प्लस 8% मल्टीप्लाई बाय, इतना टाइप कर लो, हो गया, इतना टाइप कर लो सिर्फ 1 प्लस 8% मल्टीप्लाई के साइन तक, डन। जी बच्चों, इतना टाइप कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करें, तो एक्स आ जाएगा। अल्फा दबाएं, ब्रैकेट क्लोज की दबाएं, एक्स आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज की दोबारा दबाएं तो ब्रैकेट आ जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। अब दबाएं शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे जो की है सॉल्व की, वो पूछ रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स करना है, हमने बोला हाँ, इक्वल टू दबाएं। देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, डायरेक्ट 6 ईयर्स दे रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपका डायरेक्ट सॉल्व फॉर एक्स कर सकता है, मतलब जो अननोन वैल्यू हो उसको डायरेक्ट ही कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे सकता है, ठीक है। सो बाय कैलकुलेटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 ईयर्स। एंड में मैंने प्रेस किया था बेटा शिफ्ट, जो शिफ्ट के नीचे सॉल्व की है वो, हाँ, अल्फा ब्रैकेट क्लोज के बाद जावियार बेटा शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के जो सॉल्व की है वो दबाएं, और उसके बाद इक्वल्स टू दबाएं, शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आ जाएगा। यो वेलकम। आओ आगे बढ़े। अब मैं नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ, ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्या सीन है। ओके भाई, उमर का तो आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी आंसर आया नहीं आया बताओ, तो फिर मैं सॉल्व कराऊँ।
हो गया बेटा? आओ करते हैं जाविया। देखिए सवाल में लिखा हुआ है अ पर्सन इन्वेस्ट ₹90,000 फॉर 6 ईयर, मतलब ईयर 0 पे उसने 90,000 रुपये इन्वेस्ट करें और ईयर 6 पर उसको मिले 1,22,400। ओके, लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने परसेंट के ऊपर इसको मिला है वो हमें मेंशन करना है, वो फाइंड करना है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू P1+RT और हम डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे 1,22,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 90,000 और 1 प्लस रेट की जगह डाल दोगे x% मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा 6। अब हमने सॉल्व फॉर x करना है अगेन उसी मेथड से जिस मेथड से अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो देख सकते हो अगर हम 1,22,400 लिखते हैं, आ जाओ। तो देखो अगेन लिखो 1,22,400, ठीक है। अल्फा दबाओ, अल्फा के नीचे सॉल्व वाली की है वो दबाएं, ठीक है। अब लिखे 90,000, ब्रैकेट ओपन करें, लिखे 1 प्लस x%, अल्फा दबाएं, ब्रैकेट क्लोज दबाएं, x आ जाएगा, फिर शिफ्ट दबाएं, ब्रैकेट ओपन दबाएं, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। x% मल्टीप्लाई बाय 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। जैसे ही आप इक्वेशन टाइप कर देंगे तो प्रेस करें शिफ्ट, फिर सॉल्व और फिर इक्वल्स टू। तो देखो आपकी जो इक्वेशन है सॉल्व होने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन 6 आ रही है। तो दैट मीन्स आपका जो रेट है वो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 6% का है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6%, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा सबके? चलो ये बताओ क्या सीन है। 1.222 आ रहा है? नहीं नहीं साहब यार, अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया बेटा, 6% आ रहा है, अभी आपके सामने मैंने सॉल्व किया।
तो आप कैलकुलेट करना रिपीट कर दिएगा प्लीज़। ओके साहब यार, अब देखिए ये वाला सवाल करते हैं। आओ चलो, देखिए सवाल में लिखा हुआ है अ पर्सन बोरो रुपीज़ 10,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। ठीक है, मुझे एक बात ये बताओ कि प्रिंसिपल वैल्यू मेरे यहाँ पे कितनी है 10,000 की। ठीक है, और रेट कितना है 10% का, मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम कितना है 8 ईयर्स है, मंथ से, मंथ से, और जो रेट था वो ईयर्स में है ना, पर एनम है ना, तो इसका मतलब आपने अपने मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट शुड बी 8/12। तो ज़रा मुझे बताएं फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है आपकी, बताइएगा शाबाश बेटा, क्या बनता है आंसर। हाँ बताओ। 10667 यही आ रहा है सबका, मानूर उमर बेटा यही आ रहा है आप लोगों का आंसर। जावियार जी भाई, ऐसा ही है, आगे बढ़े। अरे यार ऑनलाइन वाले में ना तुम लोग जवाब नहीं देते हो सही से यार। नो सर ये नहीं आ रहा, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो देखो मानो ऐसा कर ले बेटा। ठीक है, हाँ वो 6666 आया था पॉइंट के बाद आ गया, जही मैंने उसको राउंड ऑफ करके 67 कर दिया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालो एंड फ्यूचर वैल्यू भी निकालो। दोनों चीज़ें फाइंड करें। ओके उमर हैदर, देखते हैं बेटा। मानूर क्या आ रहा है आंसर बच्चे। चले आए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला लगाते हैं आई इक्वल्स टू पी आर टी का, और मुझे बताएं कि 10,000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट कितना है अमाउंट 5 ईयर्स के लिए, बताएं इंटरेस्ट कितना बना
5,000 रुपये का, सही है ना। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो वही कर लेते हैं, P + I। प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 दी, इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 था, तो फ्यूचर वैल्यू हमारी बन गई कितने हज़ार। ऐसा ही किया आप लोगों ने बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आओ, अब हेडिंग डालो अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट्स। सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट्स। चलें आगे बढ़ें बेटा, ये डिस्कस करें कि मल्टीपल रेट्स के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से डील करता है। चलो भाई आ जाओ। देखो मल्टीपल रेट्स के ऊपर ना मिक्स होकर सवाल पेपर में आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। मल्टीपल रेट्स मिक्स होकर सवाल पेपर में आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं क्लास में करवाऊंगा अभी कौन सा सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने AS0 पर लोन लिया 10,000 रुपीज़ का बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, और लोन लिया उसने 10 सालों के लिए। ठीक हो गया, 10 साल के बाद उसने ये लोन का अमाउंट क्या करना है, पे बैक करना है। ओके, AS6 तक जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट का वो चल रहा है 10%। मतलब AS0 से लेकर AS6 तक कितने परसेंट चार्ज करेगा इंटरेस्ट, 10% चार्ज करेगा। और AS6 से लेकर AS10 तक के लिए चार्ज करेगा लेट्स से 9.5%, लेट्स से 9.5%। ये बात समझ में आती है नहीं आती सबके? हाँ भाई, टाइमलाइन समझ में आई सबको? ओके, सो अब हमारा क्या तरीकेकार होना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं बेटा उसमें रेट एक दफा आ रहा है, रेट दो वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। हमने सिंगल रेट वाले फॉर्मूले पढ़े, डबल रेट वाला तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। देखो फॉर्मूला पढ़ा नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला पढ़ा नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मुझसे कोई अमाउंट उधार लिया है, अपने ऊपर रख के बताओ मुझे, आपने मुझसे कोई अमाउंट उधार लिया, अब परसेंटेज के हिसाब से तो इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा ना। जो आपने मुझसे उधार का अमाउंट लिया था 10,000 रुपए, वो कितनी बार रिटर्न करोगे मुझे 10 सालों में? 10 सालों में जो आपने उधार लिया था मुझसे 10,000, वो मुझे कितनी बार रिटर्न करेंगे? सर एक बार रिटर्न करेंगे, ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि जब जो डेट होता है, जो उधार का अमाउंट होता है वो एक ही बार आता है, जो बार बार हम पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आती नहीं आती? हाँ भाई उमर, जावियार और मानूर, बेटा ये समझ में आता है बेटा कि आपने जो मुझसे लोन का अमाउंट लिया था वो कितनी बार वापस करोगे? एक ही बार वापस करोगे, लेकिन जो परसेंटेज चेंज हो रही हैं उस परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट चेंज होगा, लोन का अमाउंट चेंज नहीं होगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले बात करते हैं शुरू के 6 सालों की, शुरू के 6 सालों की बात करते हैं। अगर हमें AS6 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S = P1 + RT, है ना? शुरू के 6 सालों के लिए हमें AS6 की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 + RT का। प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 10,000, 1 प्लस रेट कितना लगाया 10% मल्टीप्लाई बाय 6। मुझे बताओ AS6 पे कितना अमाउंट बनता है? ये AS6 पे कितना अमाउंट बनता है? 16,000, है ना? तो AS6 पे आके आपका अमाउंट बनता है 16,000। मतलब AS6 तक अगर आप डेट भी पे करो, लोन का अमाउंट भी पे करो और साथ साथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करो, तो AS6 पे आके आपको कितने पैसे देने?
16,000 रुपये देने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस 16,000 रुपये के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो गई या नहीं हुई? बेटा इस 16,000 रुपये के अंदर हमारा जो लोन का अमाउंट था 10,000 वो इंक्लूड है या नहीं है, या सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट है ये 6 सालों का? जावियर किस पे नो बोला तुमने? काउंट होने पे, काउंट नहीं होने पे? बेटा इस 16,000 रुपए के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो गई। कैसे? देखो P1 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो गई, और फिर जब PRT से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर इंटरेस्ट भी काउंट हो गया। ऐसा ही है ना? इसका मतलब इस 16,000 रुपए के अंदर आपने प्रिंसिपल वैल्यू भी कंसिडर कर ली है और साथ साथ 6 सालों का इंटरेस्ट भी ले लिया है। अब बाकी क्या बचा? अब क्या प्रिंसिपल वैल्यू दोबारा पे करूंगा मैं, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है बेटा? क्या प्रिंसिपल वैल्यू मैं दोबारा पे करूंगा क्योंकि रेट चेंज हो रहा है या नहीं? क्योंकि लोन के केस में तो प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ एक दफा पे करते हैं, वो मैंने कर दी इसमें डालकर। अब नहीं लूंगा, अब नहीं लूंगा, क्योंकि लोन के केस हो या कोई सा भी केस हो प्रिंसिपल वैल्यू एक ही दफा काउंट होती है। शुरू के 6 सालों में काउंट हो गई, अब रिमेनिंग 4 इयर्स में प्रिंसिपल वैल्यू काउंट नहीं होगी, तो रिमेनिंग 4 इयर्स में क्या देना है? रिमेनिंग 4 इयर्स में क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना है। क्या देना है बोलो? रिमेनिंग 4 इयर्स के अंदर अब क्या देना बचा है? सिर्फ इंटरेस्ट देना है, क्योंकि शुरू के 6 सालों में जब हमने फॉर्मूला लगाया था S = P1 + RT, तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी आ गई, 6 सालों का इंटरेस्ट भी आ गया। अब बचे आखिरी के ये 4 साल, तो आखिरी के 4 सालों में हमने सिर्फ क्या पे करना है बेटा? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT। मुझे बताएं प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? रेट तो वही है 9.5%, टाइम भी वही है 4 साल। प्रिंसिपल वैल्यू क्या रखूं यहां पर? व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? हाँ मेरे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? 10,000 आएगी, 16,000 आएगी, 10,000 आएगी या 16,000 आएगी? हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू मींस AR0 की वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मींस, बोलो प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता है प्यारे प्यारे बच्चों? AR0 की वैल्यू। तो हम 10,000 रुपीज ही लेंगे। बताना जरा कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5% मल्टीप्लाई बाय 4 करके कितना बनता है? $3,800। ऐसा? तो बताएं टोटल फ्यूचर वैल्यू में कितनी बनी फिर हमारी? ऐड करने के बाद 19,800। पक्की बात है? दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या भेजे में बात बैठती है नहीं बैठती? बेटा मल्टीपल इंटरेस्ट रेट समझ में आता है नहीं आता? क्या करना है बेटा? आओ समराइज करता हूं। देखो अगर टाइमलाइन में 2 रेट हैं, कितने रेट हैं टाइमलाइन में? तो एक दफा 1 + RT वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी आ जाएगी, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और फिर रिमेनिंग इंटरेस्ट के लिए क्या अप्लाई करोगे? PRT का फैक्टर। मुझे बताओ टाइमलाइन में 3 इंटरेस्ट रेट है। सुनो बेटा सब लोग बताओ, टाइमलाइन में कितने रेट हैं? 3। तो PRT के कितने फैक्टर और 1 + RT वाले कितने फैक्टर? टाइमलाइन में 3 रेट है, 3। मुझे बताएं 1 + RT के कितने फैक्टर्स आएंगे और PRT के कितने आएंगे? 1 + RT वाले कितने फैक्टर आएंगे? देखो मैं बताता हूं, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। एयर 5 तक का रेट है मिसाल के तौर पर 10%, इसका रेट है 15%, इसका रेट है 9%। मुझे बताओ 3 रेट हो गए, तो इसका मतलब 1 + RT वाले कितने फैक्टर लगाऊं? ये वाले कितने फैक्टर आएंगे? ये वाले फैक्टर कितने आएंगे? ये वाले कितने फैक्टर आएंगे बेटा? ये वाला फैक्टर कितने आएंगे? उमर ने बताया एक
नहीं मानू, नहीं प्यारे बच्चे, नहीं प्यारे बच्चे, ये वाला फैक्टर आएगा सिर्फ एक दफ़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने प्रिंसिपल वैल्यू भी काउंट कर लेनी है। शुरू के 5 सालों के लिए ये वाला फैक्टर लगा लेंगे, फिर इस पीरियड के लिए क्या लगाएंगे? पीआरटी, और फिर इस फैक्टर के लिए भी क्या लगाएंगे? पीआरटी। ठीक है, टोटल 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक 1+RT वाला और 2 पीआरटी वाले। ठीक है, ये देखो ना, इस शुरू के 6 सालों के लिए हमने कौन सा फैक्टर लगाया है? 1+RT वाला। ठीक है, और आखिरी वाले 4 सालों के लिए कौन सा फैक्टर लगाया है? पीआरटी वाला। ठीक है, ताकि शुरू के 6 सालों के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू भी काउंट हो जाए, अब रिमेनिंग वाले पार्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाते रहेंगे, पीआरटी पीआरटी पीआरटी। मुझे बताओ, टाइमलाइन में 5 रेट हैं। कितने रेट हैं टाइमलाइन में? टाइमलाइन में कितने रेट है? 5। 1+RT के कितने फैक्टर आएंगे? टाइमलाइन में 5 रेट है, 5। 1+RT के कितने फैक्टर आएंगे? हाँ भाई मानू और जावियार, उमर ने तो बिल्कुल से बताया है। टाइमलाइन में 5 रेट हैं, 1+RT वाले कितने फैक्टर आएंगे? सिर्फ एक। ठीक है, और पीआरटी कितने फैक्टर आएंगे? रिमेनिंग 4 इंटरेस्ट रेट के लिए पीआरटी का फैक्टर आएगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है बेटा। इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन करो। इस सवाल को मैंने तो एग्जाम्पल कराई थी है, और फिर मैं एक सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे बात करें। मानो वेरी गुड। वॉइस कट रही है तो हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे आपका इंटरनेट जावियार कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो। आई गेस मेरे पास तो इंटरनेट सही चल रहा है। हेलो, शाम जौहर पानी तो दीजिए यार। उमर हैदर बेटा, अभी जुलाई बैच का सिर्फ अनरजिस्टर्ड ग्रुप ही एक्टिव चल रहा है। एज सून एज वी हैव फाइनलाइज द एडमिशन, सो उसके बाद रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, अभी तक अनरजिस्टर्ड वाला ग्रुप ही चल रहा है, वो बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ग्रुप है ना, सो वही चल रहा है अभी। ठीक है, चले आए अपने एक सवाल की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट्स आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
ओके उमर, ओके, चलें सवाल सॉल्व करें। मैं 5 मिनट देता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, क्या सीन है? हुआ सॉल्व? आओ मैं करता हूँ डिस्कस। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एयर ज़ीरो पर अमाउंट है 5,50,000 रुपये का, जो कि 10 सालों के लिए लिया है। ओके ठीक हो गया, 10 सालों के लिए लिया है। शुरू के 8 सालों पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9.65%। ठीक हो गया। और एंड का रेट जो रेट है वो 10.75% है, एयर 8 से लेकर एयर 10 तक का। ठीक हो गया बेटा। सो मुझे था यहाँ पर अगर मैं ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि दो रेट हैं, तो एक दफ़ा 1+RT और दूसरी दफ़ा PRT, ऐसा ही है? कोई और फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होने हैं या नहीं, या ऐसे ही वह तरह काफ़ी है? हाँ बेटा, इज इट इनफ? %9.65 मल्टीप्लाई बाय 8 ईयर्स, ये शुरू के 8 सालों के लिए हो गया। और फिर प्रिंसिपल वैल्यू 5,50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10.75% और रिमेनिंग कितने साल बचे?
2 साल बचे, तो पूरे को कैलकुलेटर में डालते हैं, सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है। 10,92,850, 10,92,800, ऐसा ही है। चल हाँ, डन हो गया बेटा, ऐसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने। मानू आप भी बताओ बेटा। उमर वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलें बस फिर आज से क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, क्योंकि अब डेमो क्लासेस ऑलमोस्ट एंड होने वाली हैं, वीक ख़त्म होने वाला है, डेमो क्लासेस ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो हो सकता है हमारी जो सैटरडे वाली क्लास हो वो मैं थोड़ी सी बड़ी रखूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक तो 1.5 घंटे क्लास चल रही है ना। तो उमर आप भी सुन लो, मानो आप भी सुन लो प्यारे बच्चे, कि अब हमारी क्लासेस की लेंथ टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है जो हफ्ते वाली क्लास में लूँ वो 2 घंटे की क्लास लूँ, ठीक। कल फ्राइडे, कल जुमेरात है, कल जुमेरात को शायद क्लास ना लूँ, फ्राइडे को क्लास लूँगा, ठीक है, और क्लास लूँगा सैटरडे वाले दिन, ठीक है ना। फिर संडे को रेस्ट करेंगे और फिर मंडे से रेगुलर बेसिस के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। मंडे से रेगुलर चलाएंगे, नेक्स्ट मंडे से। सही हो गया, चलो ओके, इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात करते हैं। जुम्मे को क्या टाइम रखें? 3 बजे रख दूँ क्लास? 3 बजे रखते हैं, 3 से 5 रख दें जुम्मे को क्लास, है ना। 2 घंटे की क्लास रख देते हैं, 3 से 5, ठीक है। चलो ओके, हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।